देखिए, तुला राशि के जातकों के धन भाव का और पत्नी भाव का स्वामी, पति भाव का स्वामी मंगल है। 40 दिनों के इस गोचर में मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेगा। इस भाव में प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। चूंकि मंगल इस भाव का मुख्य कारक ग्रह है, ऐसे में आपको शुभ परिणाम देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर लोहे की पटिया चल जाएगी, दुश्मन बिना मारे मरेंगे, दुश्मनों का पराभव होगा और शत्रुओं पर आपका झंडा फहराएगा। कारोबारी अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 40 दिनों तक तुला राशि वालों को किसी भी तरह का परिवर्तन करने से बचना चाहिए, और ख़ास करके अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और अपने खान पान को संयमित रखना चाहिए। इस समय में आपको माइग्रेन भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव में तुला राशि के जातक किसी भी रोग से तेजी से उबर सकते हैं, बशर्ते अपने मन को सकारात्मक रखें। मंगल की स्थिति आपको लचीलापन और शक्ति प्रदान करने वाली है। छठे का मंगल लग्न पर पूरी दृष्टि करता है, तो आपको अपने खान पान में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में और घर पर मंगल की सीधी दृष्टि होने के कारण आप दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो उनको तो लाभ पहुंचाएगा, लेकिन आपकी छवि को धूमिल करेगा। तो मंगलवार को गुड़ और गेहूं का आटा दान करिएगा। सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल तो आपके राशि का ही स्वामी है और गोचर के दौरान यह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव संतान का, विद्या बुद्धि का भाव है। मंगल के पंचम भाव में गोचर के कारण आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए तो 16 अगस्त तक का समय एकदम शुभ साबित होगा। हालांकि इस दौरान आप अपने परिवार और जीवन साथी के प्रति बहुत पजेसिव रहेंगे। आप उनका ध्यान हमेशा अपनी ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, जिससे दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखो, मंगल को उग्र ग्रह तो कहा जाता है और ये आपका राशि स्वामी भी है। ये आपके संतान भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में 16 अगस्त तक आपके बच्चों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। तो इस समय बच्चों के लिए लंबा चौड़ा लेक्चर मत तैयार करिए, बल्कि बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाने की और बच्चों को समझने की कोशिश करिए। मंगलवार को तांबे का बर्तन, जिसको पंचपात्र कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी आचमनी और छोटी सी तांबे की लोटिया होती है, ये किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करिए और बड़ों की सलाह पर भी गौर करिए। अति आत्मविश्वास से बचिए। अपनी भावनाएं दूसरों पर ना थोपें और ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करें और मंगलवार को लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। या सिंदूर और तेल का जो टीका हनुमान जी को लगाया जाता है, वो हनुमान जी के चरणों से उठाकर आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताऊं, आपके व्यय भाव का और आपके संतान भाव का स्वामी है मंगल। लेकिन ये गोचर कहाँ कर रहा है भाई? ये गोचर कर रहा है आपके सुख स्थान में, चतुर्थ स्थान में। चौथे भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, माता का स्थान भी कहा जाता है। माता के बारे में इस भाव से विचार भी किया जाता है। तो लंबे समय से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की सोच रहे थे तो 16 अगस्त तक आप इसमें सफल हो जाएंगे। मार्केटिंग से संबंधित कारोबार है तो आपको नए अवसर भी मिलेंगे। हालांकि मंगल का गोचर आपकी माँ की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। माँ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हो सकती हैं, जिससे आपके परिवार में चिंता बढ़ सकती है। मंगल ग्रह एक शुष्क ग्रह है और आपके विवाह के 7वें घर पर इसकी पूरी दृष्टि है। ऐसे में आपके जीवन साथी का व्यवहार
अगर आपको खराब लग रहा है तो इसे संयमित करने की कोशिश करिएगा, वरना तनाव बढ़ेगा। ये बात मुकदमे तक पहुंच सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर से भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में मंगल आपके पंचम भाव यानी संतान भाव का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में आपके बच्चे आपकी बातों को अनसुना कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के षड्यंत्र से आपको सावधान रहना चाहिए। आज आपको भगवान कार्तिकेय की भी पूजा 40 दिनों तक करनी चाहिए और दूसरों से कम उम्मीदें रखनी चाहिए और बच्चों को प्यार से समझना चाहिए और समझाना चाहिए। और हो सके तो एक 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में मंगलवार को गले में आप धारण कर लें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।